मूवीज एक्सप्लेन हिंदी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस फिल्म की समरी करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है अनचार्टेड। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो भाइयों को देखते हैं जो रात के अंधेरे में एक म्यूजियम में जाकर एक मैप चुराने की कोशिश करते हैं और उनमें से एक भाई का नाम नेथन होता है। लेकिन उनकी बदकिस्मती से वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़ के ले जाती है एक ऑर्फनेज में। नेथन और उसका बड़ा भाई पायरेट्स की फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए बार बार वो उस मैप को चुराने की कोशिश करते थे। अब उस ऑर्फनेज में जो वार्डन होती हैं वो पुलिस से कहती हैं कि आप नेथन को तो यहाँ रहने दीजिए, लेकिन इसके बड़े भाई को अपने साथ ले जाइए क्योंकि ये चोरी करने से बाज आता ही नहीं। लेकिन नेथन के बड़े भाई का पुलिस के साथ जाने का कोई इरादा नहीं होता। वो अपना सामान लेने के बहाने अपने रूम में जाता है और अपने रूम की खिड़की से भागने की तैयारी करता है। नेथन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो नेथन का बड़ा भाई उसे एक लॉकेट, एक लेटर और एक लाइटर देता है और ये सब देकर वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद नेथन जब उस लेटर को खोलकर उसके पीछे लाइटर जलाता है तो उससे दिखाई देता है उसमें एक मैसेज कि कभी मत भूलना कि हम पायरेट्स हैं। और अब समय बड़ी तेजी से चेंज होता है और हम पहुंच जाते हैं 15 साल बाद। अब नेट एक बार में बारटेंडर का काम किया करता था और क्योंकि वो एक पायरेट के खानदान का था इसीलिए वो छोटी मोटी चोरियां किया करता था। अब एक दिन नेथन के बार में विक्टर नाम का आदमी उससे मिलने आता है। विक्टर नेथन से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ क्योंकि कुछ साल पहले मैं उसके साथ काम किया करता था। लेकिन नेथन विक्टर की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। विक्टर वहां से चला तो जाता है लेकिन नेथन के लिए वो एक कार्ड छोड़ के जाता है और उस कार्ड पे लिखा होता है विक्टर का एड्रेस। अब एड्रेस मिलने के बाद नेथन पहुंच जाता है विक्टर के घर और वहां पे वो एक मैप देखता है। नेथन को याद आता है कि ये तो वही मैप है जो कई साल पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी। तभी विक्टर वहां पे आ जाता है तो नेथन उससे कहता है कि ये तो वही मैप है ना जिसे बहुत सारे लोग चुराना चाहते हैं। वो एक खजाने का नक्शा होता है। इसके बाद विक्टर नेथन को एक बुक में एक शिप दिखाता है जो कोई साधारण शिप नहीं होता और उस शिप की कीमत करोड़ों में होती है क्योंकि उसमें छुपा होता है बहुत सारा खजाना। विक्टर नेथन को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है। विक्टर नेथन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो क्या पता तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई मिल जाए। इसके बाद नेथन अपने घर जाता है और वहां पे बैठकर अपने बड़े भाई की कई चीजों को बड़े ध्यान से देखने लगता है और फिर वो विक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन विक्टर नेथन को एक क्रॉस दिखाता है तो उस क्रॉस को देखते ही नेथन बोलता है ये कोई क्रॉस रॉस नहीं है, ये तो उस खजाने की चाबी है। तो विक्टर नेथन से कहता है कि इसमें से एक चाबी तो मेरे पास है लेकिन दूसरी हमें चुरानी होगी। विक्टर कहता है दूसरी चाबी तो ऑक्शन में है और बहुत जल्दी वो नीलाम होने वाली है, इसीलिए जल्दी से जल्दी हमें उस चाबी को वहां से चुराना होगा। इसके बाद वो दोनों बन ढन के पहुंच जाते हैं उस ऑक्शन में और इन दोनों के अलावा इस कहानी का मेन विलन भी आया होता है जिसका नाम होता है सैंटियागो मोनकाडा। दरअसल मोनकाडा भी उसी खजाने के पीछे लगा होता है। उन दोनों का ये प्लान था कि वो वहां की लाइट को बंद करेंगे, उस क्रॉस की को लेंगे और वहां से भाग जाएंगे। अब नेथन जैसे ही वहां की लाइट बंद करने वाला होता है वहां के गार्ड्स आ जाते हैं और वो नेथन को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। नेथन कूद के ट्यूब लाइट्स पे लटक जाता है और ये देख विक्टर वहां से उस क्रॉस की को चुराता है और भाग जाता है। और फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं स्पेन बार्सिलोना। बार्सिलोना पहुंचने के बाद ये मिलते हैं फ्रेजर से और फ्रेजर के पास होती है उस खजाने को चुराने वाली दूसरी चाबी। अब जब ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो फ्रेजर अचानक से वहां से भाग जाती है। दरअसल फ्रेजर उनकी क्रॉस की चुरा के भाग रही होती है और जैसे ही उन दोनों को इस बात का पता चलता है वो दोनों उसका पीछा करते हैं। अब कूदते फांदते भागते दौड़ते नेथन उसकी कार के आगे आकर उसको पकड़ ही लेता है। अब नेथन फ्रेजर से कहता है हमारे बगैर तुम ये खजाना ढूंढ ही नहीं सकती और इस खजाने के पीछे बड़े बड़े माफिया भी पड़े हैं, इसीलिए तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम लोग साथ में खजाना लूटेंगे। फाइनली फ्रेजर इन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इस फिल्म का मेन विलेन मोनकाडा एक प्रोफेशनल किलर को हायर करता है जिसका नाम होता है ब्रेड और उसका काम ये होता है कि वो नेथन और विक्टर से वो तो चाबियां लेकर मोनकाडा को देगी। अब सीन शिफ्ट होता है और चर्च के अंदर हम देखते हैं कि नेथन जमीन पे बने सिंबल्स को देखकर
तहखाने का रास्ता ढूंढ लेता है। और ये सब पता करते करते नेथन एक पत्थर को प्रेस करता है तो वो देखता है चर्च के नीचे 2 छोटे छोटे होल्स खुल जाते हैं जिनमें वो चाबी लगाई जा सकती थी। अब नेथन फ्रेजर के साथ उन चाबियों को डालकर उन्हें क्लॉकवाइज घुमाता है तो चाबी घुमाने से वहां पर एक छोटा सा तहखाना खुलता है। तो विक्टर नेथन और फ्रेजर से कहता है कि तुम दोनों इस टनल से नीचे जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। इसके बाद विक्टर नेथन को एक फोन देता है जिसकी मदद से वो एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं। अब वो दोनों उस तहखाने के खुफिया रास्ते में से होते हुए एक क्लब में पहुंच जाते हैं। अब क्लब में पहुंचने के बाद फ्रेजर और नेथन को एक और रास्ता मिलता है, लेकिन जैसे ही उस रास्ते को खोलने की कोशिश करते हैं ब्रेड और उसके साथ ही इन दोनों पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए ये दोनों उस दरवाजे के अंदर एंटर हो ही जाते हैं। अब उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद इन्हें वहां पर एक और दरवाजा मिलता है और जैसे ही फ्रेजर उसमें अपनी की लगाती है वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है। दरअसल ऊपर एक फाउंटेन होता है, उसका सारा पानी उस रूम में भरना शुरू हो जाता है। विक्टर उन्हें ट्रैक करते करते वहां पहुंचता है। अब वो दोनों विक्टर से उनकी मदद करने के लिए कहते हैं तो विक्टर अपने सामने एक जगह पर की होल देता है और जैसे ही वो शीशा तोड़कर उसमें की डालने जा रहा होता है ब्रेड वहां पे आ जाती है और फिर भैया ब्रेड और विक्टर के बीच में खूब ढिशुम ढिशुम होती है। वो दोनों एक दूसरे को उठा उठा के खूब फेंकते हैं और काफी लड़ने भिड़ने के बाद विक्टर ब्रेड को पटक के उस होल में चाबी डाल देता है और जैसे ही विक्टर उस चाबी को लगाता है उस रूम में पानी भरना बंद हो जाता है और एक और चैम्बर खुल जाता है जहां पर नेथन और फ्रेजर निकल के आते हैं। अब ये तीनों लगभग एक ही जगह पे होते हैं और विक्टर इन्हें ऊपर एक छोटी खिड़की से देख रहा होता है। अब जब मशाल जलाकर नेथन वहां देखता है तो उसे एक और दरवाजा मिलता है। वो फ्रेजर से चाबी लेकर उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं। तब उसे लगता है कि जो चाबी विक्टर के पास है उसे मिलाकर ये एक चाबी बनेगी और उसी से ये दरवाजा खुलेगा। तो वो विक्टर से उसकी चाबी मांगते हैं लेकिन विक्टर ऊपर ये सोचता है कि अगर मैंने इन्हें ये चाबी दे दी तो कहीं ये खजाना लेकर भाग न जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं विक्टर को नेथन पे विश्वास होता है तो वो उस चाबी को नेथन को दे देता है। चाबी मिलते ही फ्रेजर उन दोनों चाबियों को जोड़कर एक चाबी बना देती है और उस चाबी को लगाते ही वो दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों पहुंच जाते हैं अंदर। वो जगह एक बहुत बड़ा सा तहखाना होती है और वहां पर 4 बड़े बड़े पॉट्स रखे होते हैं। अब फ्रेजर जब एक सुराही को खोलती है तो उसे उसमें नमक मिलता है लेकिन देखते ही देखते वहां रखी सारी सुराहियां अपने आप फूट जाती हैं और उनमें रखा नमक चारों तरफ बिखर जाता है। अब नेथन को उस नमक में वो नक्शा मिल जाता है जो कई साल पहले पायरेट्स ने उसमें छुपाया था। अब फ्रेजर अपना असली रूप दिखाती है और वो गन तान देती है नेथन के ऊपर। तो नेथन फ्रेजर से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो हमारी साथी हो। तो फ्रेजर नेथन से कहती है कि मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे दोस्त विक्टर से प्रॉब्लम है। और फ्रेजर नेथन से कहती है कि विक्टर ने तुम्हारे भाई को भी धोखा दिया था। फ्रेजर नेथन के सर पर एक वार करके वहां से भाग जाती है। अब थोड़ी देर बाद विक्टर वहां पे आता है। अब जब नेथन को होश आता है तो नेथन विक्टर से कहता है कि क्या तुमने मेरे भाई को धोखा दिया था, और ऐसा कहकर नेथन वहां से चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सैंटियागो मोनकाडा को और फ्रेजर उनके पास आती है। फ्रेजर आकर मोनकाडा को वो कीज और वो मैप दे देती है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि फ्रेजर मोनकाडा के लिए काम करती थी और ये पूरा प्लान मोनकाडा ने ही बनाया था। अब दूसरी तरफ विक्टर नेथन को बताता है कि तुम्हारे भाई को मैंने नहीं बल्कि ब्रेड ने मारा था। ये सुनकर नेथन यकीन कर लेता है और विक्टर के साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ब्रेड, मोनकाडा और फ्रेजर निकल पड़ते हैं खजाने की असली लोकेशन पे। मोनकाडा उस मैप को स्कैन करके खजाने की एक्चुअल लोकेशन पता लगा लेता है, लेकिन तभी ब्रेड उसे डबल क्रॉस करके उसे जान से मार डालती है। दरअसल ब्रेड ये चाहती थी कि वो सारा खजाना उसे मिले, इसीलिए उसने मोनकाडा को मार डाला। अब एक कार की डिक्की में छुपकर नेथन और विक्टर उसी प्लेन में होते हैं। ब्रेड फ्रेजर को भी मारना चाहती थी, लेकिन फ्रेजर प्लेन में कहीं छुप जाती है। लेकिन ब्रेड के आदमी फ्रेजर को ढूंढ लेते हैं और उन दोनों में खूब गोलीबारी होती है। अब उस प्लेन में नेथन को ये मौका मिल जाता है कि वो उस मैप को चुरा ले और वहां से भाग जाए। नेथन ऐसा ही करता है, लेकिन विक्टर उस मैप को लेकर वहां से पैराशूट लेके कूद जाता है और नेथन से कहता है कि तुम भी जल्दी कूदो। लेकिन नेथन ब्रेड से अपने भाई का बदला लेना चाहता था। अब जैसे ही नेथन ब्रेड को मारने की कोशिश करता है, ब्रेड के गुंडे नेथन पर गोलियां चलाते हैं। तो नेथन वहां रखे बॉक्सेस को खोल देता है
और सारे बॉक्सेस प्लेन से नीचे गिरने लगते हैं। अब नेथन प्लेन से नीचे गिर जाता है और फ्रेजर एक कार में बैठकर प्लेन से बाहर जंप लगा देती है। फिर दोनों हवा में घूम रहे होते हैं और फिर ये दोनों एक बॉक्स को पकड़कर पैराशूट की मदद से समुद्र में गिर पड़ते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। और उसके बाद ये दोनों किनारे पर पहुंचकर एक होटल में जाकर एक रूम बुक कर लेते हैं और नाइट में वहीं स्टे करते हैं। अब रात को नेथन वहां बैठकर उन कीज की मदद से उस खजाने की फाइनल लोकेशन पता लगा लेता है और फिर वो लिख देता है उस लोकेशन को एक पेपर पे। तभी उसे याद आता है कि कहीं फ्रेजर उसे दोबारा धोखा ना दे दे, तो वो उस पेपर पर उस जगह के गलत कोऑर्डिनेट्स लिख देता है। नेथन को यकीन था कि उसके सोने के बाद फ्रेजर उसके कोऑर्डिनेट्स चेक करेगी और उसके उठने से पहले वहां से भाग जाएगी, और अगले दिन ऐसा ही होता है। नेथन हंसते हुए सोचता है कि उसने फ्रेजर को बेवकूफ बना दिया। अब नेथन निकल पड़ता है उस खजाने के लिए और नेथन उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर होते हैं दो सोने से भरे हुए बड़े बड़े शिप। लेकिन तभी वहां विक्टर पहुंच जाता है। विक्टर नेथन को ट्रैक करता हुआ वहां पहुंच जाता है, लेकिन इन दोनों की मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि वहां पहुंच जाती है ब्रैड। और ब्रैड बहुत ही खतरनाक काम करती है। वो सोने से भरे उन दोनों शिप्स को हेलीकॉप्टर से उठा लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। अब विक्टर ब्रैड के गुंडों को खूब पीटता है और रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर पे चढ़कर उसे हाईजैक कर लेता है और हाईजैक करके विक्टर शिप को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन ब्रैड और उसके साथी विक्टर को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और रस्सियां फेंककर उस शिप को रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मूवी के सीन को देखकर मजा आ जाता है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज इस फिल्म को जरूर देखिएगा। और आपको मेरी समरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एक तरफ विक्टर उस शिप को हाईजैक करके ले जा रहा था, दूसरी तरफ ब्रैड के लोग नेथन को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। अब नेथन उस शिप में लगी एक तोप में बारूद भरकर सामने वाले हेलीकॉप्टर पे फायर कर देता है और जैसे ही तोप का गोला जाकर सामने वाले हेलीकॉप्टर से टकराता है, हेलीकॉप्टर अपने साथ साथ ब्रैड को भी लेके गिरने लगता है। लेकिन ब्रैड रस्सी की मदद से सीधे नेथन वाले शिप पे आ जाती है और तभी विक्टर नेथन को बचाने के लिए पहुंच जाता है। अब नेथन रस्सी के ऊपर चढ़कर हेलीकॉप्टर पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे से ब्रैड उसे रोकने की कोशिश करती है। तो विक्टर अपने पास रखा सोने से भरा बैग ब्रैड के ऊपर दे मारता है और ब्रैड उस सोने के बैग के साथ समंदर में गिर जाती है। और जैसे ही ब्रैड पानी में गिरती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा शिप आके गिरता है और ब्रैड मर जाती है। अब विक्टर और नेथन के हाथ में सोना तो आता नहीं, तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो इस सोने को गवर्नमेंट को दे देंगे। इसके बाद नेथन अपनी जेब से थोड़ा सा सोना निकालकर विक्टर को दिखाता है। विक्टर उसको देख के हंस देता है। इसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन इस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नेथन का बड़ा भाई जिंदा होता है और एक जेल में बैठकर नेथन को एक लेटर लिख रहा होता है। इसका मतलब दोस्तों, इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। दोस्तों, अनचार्टेड मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग थी 6.3। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।